तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं आ चुका हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आज है 29 मार्च 29 2023। तो आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, कैसे हैं, थोड़ा सा एडिटोरियल हम लोग देखेंगे। आज मैंने इस पूरे न्यूज़पेपर को जितना मतलब मुझे मेरे अनुभव से मैंने जितना पढ़ा, मुझे लगता है कि आज इसमें से नोट डाउन करने वाली कोई चीज़ है नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, आप पढ़ सकते हो एज एस्पायरेंट ऑफ यूपीएससी। आपके अंदर कुछ नॉलेज होना चाहिए। एक चीज़ दिखा जो इम्पोर्टेंट रहा मेरे लिए, अगर आप ईपीएफओ का एग्जाम देना चाहते हो तो इसके लिए एक चीज़ यहाँ पे दिया है कि 8.15 परसेंट, यानी कि यहाँ पे 0.5% का इंक्रीजमेंट किया गया है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड में, पीएफ में, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। पहले 8.10 था, पहले तो 8.5 था, फिर उसके बाद बढ़ा, फिर बढ़ा। तो ये जो ईपीएफओ के बारे में कुछ दिया है, कंटिन्यू ऑन 12 पेज, ये 12 पेज पे थोड़ा सा है, तो उसको पढ़ लेना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा। बाकी तो इसमें बहुत ज़्यादा इधर राजनीति वगैरह दिया है आज, पॉलिटिक्स ज़्यादा दिया है आज। इसमें कुछ कुछ ज़्यादा दिया ही नहीं। मैंने सीधा यहाँ एडिटोरियल देखा, और एडिटोरियल को देखने के बाद कुछ क्राइम व्राइम, तो यहाँ पे एडिटोरियल पढ़ने में मैं एक ये एडिटोरियल आपको मैं बता दे रहा हूँ मैं कौन सा एडिटोरियल। ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल ये थोड़ा सा पढ़ने वाला रहा, ये पढ़ा मैंने। और यहाँ पे रिजर्वेशन कोटा को लेके जो कर्नाटक में चल रहा है, 4% जो स्क्रैप कर दिया गया है ये कर्नाटक में, और लिंगायत वगैरह को जो रिजर्वेशन कोटा दिया जा रहा है, तो इसके ऊपर कुछ आर्टिकल्स थे, तो इसको मैंने देखा और ये काफ़ी हद तक सही भी है। तो इस आर्टिकल को अपने इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से, जीएस पेपर थर्ड के हिसाब से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और उसके बाद से ये जो आर्टिकल है, ये थोड़ा-सा पढ़ लेना, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मतलब पॉलिटिक्स ही झलक रही है। तो इसमें क्या है ना कि मेनली राहुल गांधी और मोदी वगैरह को चोर-चोर वो सब ये खेल चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है, कैसे है और कैसे चीज़ें हो सकती हैं, जुडिशियल इंटरवेंशन कैसे हो सकती हैं, तो ये चीज़ें दो दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे जो इज़राइल के बारे में थोड़ा-सा दिया गया, तो ये आप इंटरनेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हो। यहाँ पे नेतन्याहू ने जो कोalition गवर्नमेंट बनाई हुई है और कैसी चीज़ें वहाँ पे चल रही है, वो पढ़ सकते हो आप। इंटरनेशनल यहाँ पे थ्रेट वगैरह कैसे चल रही है वहाँ पे, तो अरब के साथ क्या-क्या पीस और क्या मतलब कैसे हैं चीज़ें, वो पढ़ सकते हो थोड़ा-सा। ये ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और यहाँ पे द नीड फॉर द सेक्टर स्पेसिफिक सेफगार्ड्स इन द टेक्निक, यहाँ पे देखिए ये जो आर्टिकल है, ये कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि ये जो आर्टिकल है ना, वो मेनली फ़ोकस करता है डीपीडीपी पे, यानी कि द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन। ये जो न्यू लॉ 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया, ये कैसे सेक्टरल रेगुलेशन एक्ट को कैसे ये वो कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। तो ये जो है थोड़ा-सा आप देख लेना कैसे, जो मेरी हमारी पिछली चीज़ें वो थी, वो कि हमारे पिछली चीज़ें थी ना, वो चल रही थी ये सेक्टरल रेगुलेशन पे, ठीक है? और मतलब अब सेक्टरल रेगुलेशन से इसको बदल के आपको डीपीडीपी पे ला दिया गया है, न्यू बिल इंट्रोड्यूस करके। तो कैसे इसकी जो इम्पैक्ट है हमारे बैंकों पे पड़ेगी, हमारे जो हमारी जो डाटाज़ हैं उस पे पड़ेंगी। तो इ ये इस बारे में दिया गया है, ठीक है? तो मेनली एक कह सकते हो कि आप टेक्नोलॉजी वगैरह के हिसाब से ये चीज़ें दी गई हैं। तो ये इम्पोर्टेंट भी है, आप इसको इंक्लूड कर सकते हो अपने मेंस आंसर राइटिंग में, ठीक है? तो ये सही भी है, ठीक है? देखिए, इसमें एक और चीज़ बताया गया कि 2 मेजर अप्रोचेज़ रेगुलेट प्राइवेसी एंड प्रोटेक्ट डाटा। डाटा को प्रोटेक्ट करने के 2 अप्रोचेज़ की गई थी। वो उनमें से एक तो ये था कि कम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन एंड द सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेशन। तो इंडिया ने सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेशन यानी सेक्टरल रेगुलेशन को अपनाया था, ठीक है? तो इसको रिप्लेस करके जो डीपीडीपी लाया गया है, द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन, तो इसको इसका इम्पैक्ट कैसे रहेगा, ये कैसे ये रिप्लेस कर भी पाएगा या नहीं, या करने में इसका लेयर कैसा रहेगा प्राइवेसी को लेके डाटा को। तो इसमें इन चीज़ों को दिया गया है, ठीक है। तो आप इस आर्टिकल को एक बार पढ़ लेना, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस आर्टिकल को आप एक अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। मैं इसको एक जूम करके आपको एक व्यू दे दे रहा हूँ। ये आर्टिकल बहुत सही है, ठीक है, आप पढ़ सकते हो इसको। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स के बारे में दिया गया, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मैंने इसको पढ़ा ही नहीं। यहाँ पे मोर यंग अल्बेनियंस, ये भी थोड़ा-सा आप ये डाटा मैंने देखा, ब्रिटेन में कैसे लोग जा रहे हैं, कैसे वहाँ से ब्रिटेन में जा रहे हैं लोग, अल्बानिया वगैरह से, जो साउदर्न यूरोप है वहाँ से कैसे जा रहे हैं। तो यहाँ पे बाकी बस यही चीज़ें दी गई हैं। एंड ये देखिए आप, इसके बाद एक सीधा-सा मैं बिज़नेस बिज़नेस वाला जो ये न्यूज़ होता है ना, इसमें ये जीडीपी वगैरह, मतलब सॉरी, इकोनॉमिक्स को लेके जो चीज़ें दी गई है ना, उसको थोड़ा-सा पढ़ा मैं। तो इसमें एक आर्टिकल ये रहा कि अडानी का स्टॉक फॉल करते जा रहा है, तो कैसे हमारे इंडिया के लिए एक थ्रेट है, ठीक है। ये पढ़ लिया मैंने। और उसके बाद से जो इंडिया अर्जेस G20 मीट टू फाइंड वेज रिड्यूस वाइडनिंग ट्रेड फाइनेंस गैप्स, तो इसके बारे में थोड़ा-सा ये चीज़ आप पढ़ लेना। ये अपने इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ लेना। बाकी
आज लिखने वाला कुछ है नहीं, आज लिखना नहीं, आज कुछ भी नोट डाउन नहीं करना, आप बस पढ़ लेना इसको। और यहाँ पे एक चीज दिया गया है कि ये एमएसपी जो पे जो क्वेश्चन किया गया है कंट्रीज के द्वारा, डब्ल्यूटीओ में जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा, तो इंडिया में क्या है कि इंडिया ने उसको उस क्वेश्चन को अवॉइड कर दिया, आंसर किया नहीं है। तो इंडिया को क्या मिला है, पीस बेल पीस क्लॉज मिल गया है। ये वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री है, इंडिया फर्स्ट कंट्री जहाँ पे बेल पीस क्लॉज मिला है, ठीक है। बाकी इसको आंसर करना है एमएसपी पे, तो इस आर्टिकल को आप पढ़ लेना, ठीक है। ये ज्यादातर तो आज का आर्टिकल बस इतना ही रहा, और आज मतलब लिखने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप बस आज पढ़ लेना, कुछ नोट डाउन नहीं करना। अगर आपको ईपीएफओ में लगे तो आप ईपीएफओ में कुछ नोट डाउन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।